अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है मानव में पाचन की कार्यकी। मानव में पाचन की जो कार्यकी है उसमें हम 5 पद पढ़ेंगे: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अभी तक हमने केवल आहार नाल की संरचना एवं पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां आती हैं। अब उनके अंदर किस प्रकार की क्रियाएं होती है, कौन कौन से पद काम में आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण है। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतःग्रहण का मतलब होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा। तो मुख से मुख गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जब ग्रहण किया जाता है उस क्रिया को हम कहते हैं अंतःग्रहण, इंजेक्शन। अंतःग्रहण के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो है पाचन। पाचन की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग भागों में होती है। मुख में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो मुख गुहा के अंदर भोजन का प्रारंभिक पाचन शुरू हो जाता है और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर स्टार्च पाई जाती है तो स्टार्च का पाचन लारीय अमाइलेज के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। और लारीय अमाइलेज लार में उपस्थित होता है जो हल्का क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है, और वो लारीय अमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो भोजन के प्रारंभिक पाचन की क्रिया मुख गुहा में शुरू हो जाती है। मुख गुहा के बाद भोजन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में होता है। आमाशय के अंदर भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, पेप्टोन्स और प्रोटीज में तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद आमाशय से भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है और ग्रहणी में भोजन में उपस्थित वसा एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जैसे सरल जो अणु हैं उनका फिर पुनः पाचन होता है और पूरी तरह से पाचन छोटी आंत्र के अंदर हो जाता है। तो पाचन की जो क्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होती है। पहले तो यांत्रिक क्रिया होती है, फिर उसके बाद रासायनिक क्रिया होती है। यांत्रिक जो क्रिया होती है वो मुख गुहा तथा आमाशय में होती है। यांत्रिक क्रिया के अंदर सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। प्रारंभिक तौर पर तो मुख गुहा में भोजन को दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उसके बाद आमाशय में जठरीय रस के द्वारा भोजन को और सरल रूप में बदल दिया जाता है। तो यांत्रिक क्रिया जो होती है, मैकेनिकल जो रिएक्शन जो होती है वो मुख गुहा तथा आमाशय में होती है, जबकि रासायनिक क्रिया जो होती है वो यांत्रिक क्रिया के बाद चलती है। जैसे मुख गुहा में भी रासायनिक क्रिया हुई, टाइलिन एंजाइम ने भोजन का पाचन प्रारंभ किया, इसी प्रकार आमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया ग्रहणी में तेज हो जाती है और ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत भाग है वो अगर क्षुधांतर जेजुनम भाग में पूरी तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। तो पाचन की जो क्रिया है वो मुख गुहा में, आमाशय में और ग्रहणी में संपन्न होती है। फिर उसके बाद पचित भोजन का अवशोषण होता है। भोजन के अवशोषण की क्रिया भी छोटी आंत के इलियम भाग में होती है और इलियम भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर के ऊपर सूक्ष्माकुर होते हैं जो आंतरीय उपकला के द्वारा पचित भोजन के सरल
जो भाग होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज होता है, इसी प्रकार प्रोटीन का सरल रूप एमिनो अम्ल होता है और वसा का सरल रूप वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड होता है। उन सभी का अवशोषण होता है उपकला ऊतकी कोशिकाओं के द्वारा, क्योंकि आंतर की आंतरिक भित्ति में उपकला कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं के द्वारा इनको अवशोषित करके रक्त में डाल दिया जाता है। फिर अगला पद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की क्रिया क्या होती है कि रक्त के द्वारा पचित भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा अणु में परिवर्तन होता है और इससे कोशिकाएं जो होती है वो क्रियाशील होती है। स्वांगीकरण की क्रिया कोशिकीय स्तर पर होती है और बहिक्षेपण जिसे इजेक्शन कहते हैं, अपचित भोजन का गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन होता है, उसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार मानव में पाचन की कार्यकी 5 पदों में संपन्न होती है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। मानव में पाचन की कार्यकी में जो 5 पद हैं उनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पद है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में भोजन को जैसे मुख में ग्रहण किया जाता है, मुख के माध्यम से मुख गुहा में ग्रहण किया जाता है, तो मुख गुहा में लार तथा भोजन के टुकड़े आपस में मिलकर के अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। उस अर्ध ठोस अवस्था का नाम है बोलस। इस बोलस में लार तथा भोज्य पदार्थों के टुकड़े होते हैं और ये बोलस जो होता है ये ही मुख गुहा से ग्रसिका और फिर आमाशय में प्रवेश करता है। अगला पद है पाचन। पाचन की प्रक्रिया जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें विभिन्न एंजाइम अलग अलग स्थान पर पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अणु का पाचन होता है, जिसमें स्टार्च का परिवर्तन टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में या लारी एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में होता है। फिर मुख गुहा से भोजन जैसे ही आमाशय में जाता है, आमाशय के अंदर भोजन और अधिक तरल अवस्था में आ जाता है और आमाशय में भोजन की ये जो अवस्था होती है वो कायम अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर पाचन से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मुख गुहा में पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का लारी एमाइलेज की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद में मुख गुहा से भोजन जैसे ही आमाशय में जाता है तो आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। तो उसमें सबसे पहले निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रियाशील होकर के पेप्सिन में बदलता है और ये पेप्सिन एंजाइम जो है, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोज तथा पेप्टोन में बदलता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और आमाशय के बाद भोजन कायम अवस्था में आ जाता है और वो कायम अवस्था ग्रहणी के द्वारा छोटी आंत्र में प्रवेश करती है। छोटी आंत्र में अग्नाशी रस जो होता है वो मिलकर के पित्त रस के साथ क्रियाशील होता है और वसा और पित्त रस मिलकर के वसा का पायसीकरण होता है। पायसीकृत वसा जो होती है उसका लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में परिवर्तन होता है और छोटे आंत्र में पाया जाने वाला ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होता है, जो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। छोटी आंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्षारीय माध्यम में होती है और क्षारीय माध्यम छोटी आंत्र में पित्त रस के द्वारा
प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ग्रहणी के अंदर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है और ब्रूनर ग्रंथियां जो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट लवण का स्त्रवण करती है, साथ में श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित करती है और ग्रहणी की भित्ति को अम्लीय रस से क्षति होने से बचाती है। छोटे आंत्र में पाचन की जब प्रक्रिया बात करें तो सबसे पहले बात करें कि उसमें प्रोटियोज जो आमाशय से आया है, प्रोटियोज और पेप्टोन, उसका ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में छोटी पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन होता है। छोटी पॉलीपेप्टाइड जो होती है उसका परिवर्तन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में pH 7 पर एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में परिवर्तन होता है। पाइसीकृत वसा जो होती है, पाइसीकृत वसा से तात्पर्य वसा अणु जब पित्त रस के साथ मिल जाते हैं तो उसे पाइसीकृत वसा कहते हैं। उस पाइसीकृत वसा के ऊपर लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करता है और उसे वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। इसी प्रकार सुक्रोज जो होता है उसका परिवर्तन सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हो जाता है और माल्टोज शर्करा जो है उसका परिवर्तन माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में हो जाता है। लैक्टोज शर्करा लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल जाती है। अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन जो होती है वो अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटती है और डाइपेप्टाइड जो होता है वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में pH 8.5 पर एमिनो अम्लों में बदलता है। तो ये सभी कार्य छोटी आंत्र के अगर क्षुधांतर भाग तथा ग्रहणी में संपन्न होते हैं और इलियम में पचित भोजन का इलियम की उपकला कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण होता है। अब अगला पॉइंट आता है अपना कि पाचन की प्रक्रिया के बाद जो भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। पचित भोज्य पदार्थ जो है उनका अवशोषण होता है। तो तीसरा पद आता है अवशोषण अर्थात पचित भोजन का अवशोषण। तो तीसरा पद आता है अवशोषण। अवशोषण की प्रक्रिया पचित भोजन का अवशोषण जो होता है उसमें छोटी आंत्र के द्वारा ही होता है। अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज अणु का अवशोषण ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण सक्रिय विधि के द्वारा होता है, जबकि वसा का अवशोषण सामान्य विसरण एवं निष्क्रिय सामान्य विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। वसा ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल अवशोषित होकर के रक्त में डाले जाते हैं, जबकि वसा जो होती है वसा वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल जाती है और जिसे लसिका वाहिनी में छोड़ा जाता है। जल का अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है। अब इसके बाद अगला पद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया भोजन के अवशोषण के बाद होती है। रक्त के द्वारा भोजन के सरल रूप को जब कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है तो कोशिकीय स्तर पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और उनका परिवर्तन ऊर्जा अणुओं में हो जाता है। उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब लास्ट पद आता है पांचवा पद बहिक्षेपण। अपचित भोजन या अपचित भोजन अवशेष छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में प्रवेश करते हैं और बड़ी आंत्र में मलाशय में पहुंच करके मल में बदल जाते हैं और मल गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है।